तो वित्तीय बाजारों के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम डे ट्रेडिंग की उस कड़वी सच्चाई का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। हम देखेंगे कि इस बाजार की उथल-पुथल में टिके रहने के लिए एक पक्का और सिस्टमैटिक अप्रोच क्यों जरूरी है। सच कहूं तो ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये बाजार में सर्वाइवल का एक पूरा विज्ञान है। फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले बात करेंगे ट्रेडर्स के फेल होने की, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू का गणित, उसके बाद रूल बेस्ड प्लान, बैक टेस्टिंग का जादू और आखिर में डेमो से लाइव ट्रेडिंग का वो मुश्किल सफर। तो चलिए सबसे पहले और सबसे अहम सवाल से शुरू करते हैं। आखिर डे ट्रेडर्स फेल क्यों होते हैं? आइए बाजार की इस असली और कड़वी सच्चाई को समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि लगभग 90% डे ट्रेडर्स अपना पैसा गवा बैठते हैं? जी हाँ, 90%। ये कोई मजाक नहीं है। लंबी अवधि के निवेश से अलग ये बाजार कोई चैरिटी नहीं है। ये एक बेहद खतरनाक और कॉम्पिटिटिव जीरो सम गेम है। मतलब अगर आप जीत रहे हैं तो पक्का कोई ना कोई अपनी जेब खाली कर रहा है, और दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग यहाँ बहुत जल्दी शिकार बन जाते हैं। तो फिर सवाल ये है कि इसमें सरवाइव कैसे करें? इसके लिए हमें इन्वर्स थिंकिंग यानी उल्टी सोच अपनानी होगी। इसे एक प्री मॉर्टम करना कहते हैं। आसान लफ्जों में कहें तो फेल होने से पहले ही ये सोचना कि हम फेल कैसे हो सकते हैं। हम फेल हुए ट्रेडर्स का अध्ययन करते हैं ताकि ये सीख सकें कि किन गलतियों से हर हाल में बचना है ना कमाल का आइडिया? सफल होने के लिए पहले असफलता को समझना जरूरी है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, एक्सपेक्टेड वैल्यू और विन रेट। चलिए देखते हैं कि इस पूरे जादू के पीछे का असली गणित क्या है। सबसे पहले ये एक्सपेक्टेड वैल्यू या ईवी क्या है? देखिए, यही वो बुनियादी फॉर्मूला है जो असल में तय करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी के पास कोई मैथमेटिकल बढ़त है भी या नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा बार जीतना ही सफलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईवी इस बात का सटीक कैलकुलेशन है कि जब आप जीतते हैं तो औसतन कितना कमाते हैं और जब हारते हैं तो कितना गवाते हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये सच में आंखें खोलने वाले हैं। ट्रेडर ए 70% बार जीतता है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू -$25 है, वो नुकसान में है। और ट्रेडर बी, वो सिर्फ 50% बार जीतता है, लेकिन फिर भी +$50 के मुनाफे में है। क्यों? क्योंकि जब ट्रेडर बी सही होता है तो उसका प्रॉफिट उसके नुकसान से कहीं बड़ा होता है। मतलब कम विन रेट के बावजूद आप शानदार प्रॉफिट में रह सकते हैं। असल में प्रॉफिटेबिलिटी इन तीन चीजों का एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। विन रेट, रिस्क रिवॉर्ड और सबसे जरूरी अनुशासन। ये बिल्कुल ताश के पत्तों के घर जैसा है। अगर किसी ट्रेडर का अनुशासन थोड़ा सा भी डगमगाया तो समझ लीजिए उसके साथ साथ बाकी सारा गणित भी वहीं ढह जाएगा। तो इस अनुशासन को बनाए कैसे रखें? यही एंट्री होती है हमारे तीसरे सेक्शन की, रूल बेस्ड प्लान बनाना, जो आपके सर्वाइवल का असली ब्लूप्रिंट है। एक सॉलिड और फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी में कुछ तय स्टेप्स होते हैं। मार्केट चुनना, एंट्री का सटीक ट्रिगर, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से बहुत पहले ही आपको पता होना चाहिए कि बाहर कब निकलना है। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है या बिना एग्जिट प्लान के आप कूद रहे हैं तो माफ कीजिएगा, वो ट्रेडिंग नहीं, महज एक जुआ है। और हाँ, एक बात और, कब ट्रेड नहीं करना है ये जानना, कब ट्रेड करना है इससे कहीं ज्यादा जरूरी है। कोई बड़ी मार्केट न्यूज आ रही हो, लिक्विडिटी कम हो, बाजार में हद से ज्यादा उथल-पुथल हो या फिर आपका मूड ही ठीक ना हो, तो बस आराम से साइड में बैठिए। अपनी पूंजी को बचाकर रखना भी तो अपने आप में एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है ना? चलिए अब चलते हैं अपने चौथे टॉपिक पर, बैक टेस्टिंग की ताकत। ये वो भट्टी है जहां डेटा को तपाकर परखा जाता है। मान लीजिए आपने लगातार 10 ट्रेड जीत लिए, तो क्या आपको एक बढ़िया स्ट्रैटेजी मिल गई? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ किस्मत हो सकती है। एक असली स्टैटिस्टिकल एज और किस्मत में बहुत फर्क होता है। असली कॉन्फिडेंस महज 10 से नहीं, बल्कि कम से कम 100 से ज्यादा ट्रेड्स के डेटा से आता है। आपको एक मजबूत सैंपल साइज चाहिए ही चाहिए। जब आप पास डेटा पर बैक टेस्टिंग करते हैं तो कुछ खास बातों पर पैनी नजर रखनी होती है। विन रेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, मैक्सिमम ड्रॉडाउन और प्रॉफिट फैक्टर। ये सुनने में थोड़े भारी भरकम शब्द लग सकते हैं, लेकिन यही वो पैरामीटर्स हैं जो आपकी स्ट्रैटेजी की असली ताकत और उसके जोखिमों का पर्दाफाश करते हैं।
इन्हीं से आप अपनी कमजोरियों को पकड़कर उन्हें सुधार सकते हैं। मशहूर इन्वेस्टर विक्टर निडरहोफर का ये कोट देखिए। वो कहते हैं कि जीत का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले तबाही के सारे नियमों को अच्छी तरह समझ लो और फिर अपना पूरा ध्यान उनसे बचने पे लगा दो। बैक टेस्टिंग असल में इसी इन्वर्स थिंकिंग का अल्टीमेट अभ्यास है। अपना असली पैसा दांव पर लगाने से पहले ही हर मुमकिन खतरे को भांप लेना। और अब हमारे इस विश्लेषण का आखिरी और सबसे बड़ा पड़ाव, डेमो से लाइव ट्रेडिंग तक का सफर। ये सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक छलांग का मामला है। देखिए, एक डेमो अकाउंट और लाइव ट्रेडिंग में जमीन आसमान का अंतर है। चार्ट बिल्कुल वैसा ही दिखता है, प्राइस एक्शन भी वही रहता है, लेकिन जब अपनी खुद की मेहनत की कमाई दांव पर लगती है ना, तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। उस इमोशनल प्रेशर में सबसे अनुशासित प्लान भी मिनटों में चकनाचूर हो जाते हैं। डेमो में जो चीज एकदम हलवा लगती है, लाइव बाजार में वही सबसे मुश्किल काम बन जाता है। तो इस भारी साइकोलॉजिकल प्रेशर से खुद को कैसे बचाएं? बहुत ही सिंपल है। शुरुआत हमेशा छोटे अमाउंट से करें। अपनी डेली लिमिट सेट करें कि इससे ज्यादा नुकसान नहीं सहना है। और हो सके तो ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल करें ताकि आपको बार बार मैनुअल फैसले न लेने पड़ें। आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने पर होना चाहिए। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा। प्रॉफिट कभी भी आपका डायरेक्ट टारगेट नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट तो बस एक अच्छे प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है, उसका स्वाभाविक परिणाम। हर एक ट्रेड को सिर्फ ऑब्जेक्टिव डेटा की तरह देखिए और किसी भी हाल में अपनी पूंजी को बचाइए। बाजार में लंबी पारी खेलने का यही एक लौता सीक्रेट है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए जरा इस सवाल पर गौर कीजिएगा। ट्रेडिंग के इस खतरनाक जीरो सम गेम में क्या कोई ट्रेडर सिर्फ रोमांच और किस्मत के भरोसे बच सकता है, या फिर उसे सर्वाइवल के लिए डिजाइन किए गए एक पक्के गणितीय सिस्टम की जरूरत है? चॉइस आपकी है। एक रूल बेस्ड प्लान ही आखिरकार ये तय करेगा कि इस बाजार में आप शिकारी बनेंगे या फिर शिकार। सोचने वाली बात है ना?